वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये जानेंगे कि आने वाले 6 दिन आपकी लव लाइफ में कैसे रहेंगे, आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी, आपके पर्सन की आपको लेकर फीलिंग्स कैसे रहेंगी और अगला कोई एक्शन आता है तो वो क्या होगा। तो ये रीडिंग पिक ए कार्ड है। आपके सामने स्क्रीन पर 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जो है वो एक लाल रंग का टेडी बियर है। दूसरा ऑप्शन जो है वो एक हरे रंग का छाता है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुन ले। टाइम स्टैम्प को कमेंट सेक्शन में मैं लगा दूंगी, आप वहाँ जाके डायरेक्ट अपना रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले जिन्होंने ये लाल रंग के टेडी बियर को चुना है, जान लेते हैं कि अगले 6 दिन इस रिश्ते में क्या होगा, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। सबसे पहला जो कार्ड निकल कर आया है यहाँ पर, उसमें ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगले 6 दिन के अंदर आपको लेकर किसी तरह से ओपन कॉन्वर्सेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर पहले ये बातों को ओपनली नहीं करते थे, देखिए एक्सप्रेसिव होना अलग बात है और बातों को खुलकर बताना एक अलग बात है। कुछ लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं बताकर, और कई बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो वो बता रहे हैं असली में वो वही चाहते हों, शायद उनकी अंदर से मंशा कुछ और हो। तो अगले 6 दिन में क्या होगा कि ये पर्सन पुरानी बातें जो आपके इस रिश्ते में हुई हैं, उन बातों को लेकर आपके साथ ओपनली डिस्कशन करने को रेडी रहेंगे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड ना खुद होंगे ना आपको होने देंगे। ये है कुछ लोगों के पार्टनर की आने वाले 6 दिनों में उनका आपको लेकर जो क्लैरिटी है या फिर आपको लेकर जो फीलिंग है वो ऐसा रहेगा। बाकी लोगों के पार्टनर का जो कार्ड है उसमें ऐसा लग रहा है कि अगले आने वाले 6 दिन के अंदर ये पर्सन शायद अपना फोकस शिफ्ट करेंगे, लव लाइफ से थोड़ा सा हटना चाह रहे हैं, क्योंकि लव लाइफ इनको स्ट्रेस देने वाली है। अगले 6 दिन के अंदर ये अपना ध्यान भटकाने का प्रयास करते हुए मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन के लिए कुछ नंबर्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या आपके रिलेशन में ये नंबर्स का कोई सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है। ये नंबर्स कौन से हैं? सबसे पहला तो नंबर 6 है, नंबर 3 है, नंबर 8 है, नंबर 11 है, नंबर 15 है, नंबर 10 है, नंबर 17 है और लास्ट है नंबर 22। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के केस में अगले 6 दिन भी निकल जाएं और आपको अगर उम्मीद है अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में बैलेंस वापस आने की, या इस रिश्ते में किसी तरह का फिर से रोमांटिक कनेक्शन स्टार्ट हो जाए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो जो मैंने अभी आपको नंबर्स बताए हैं ये आने वाले इतने दिन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा और कुछ लोगों से अगले 6 दिन का टाइम फ्रेम जो है वो रेजोनेट करेगा। अगले कुछ कार्ड्स ना यहाँ पर आपके पर्सन के लिए ऐसी एनर्जी को दिखा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, और जब भी ये इस रिलेशन के बारे में अगले 6 दिन सोचेंगे तो इनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आएगा, मन में थोड़ी सी ऐसी एनर्जी रहेगी जिसको ये बैलेंस नहीं कर पाएंगे, और चिड़चिड़ापन, अचानक गुस्सा आ जाना, किसी पे भड़क जाना, किसी को गाली गलौज कर देना, या कहीं जॉब करते हैं, कहीं बिजनेस है तो वहाँ पे किसी के साथ बहसबाजी हो जाना, तू मैं हो जाना, किसी तरह का आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट इनकी लाइफ में हो सकता है ड्यू टू हिज पर्सनल रिलेशनशिप का स्ट्रेस। ठीक है, तो वो मुझे नज़र आ रहा है।
तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ एक केयरिंग कनेक्शन फील करेंगे अगले 6 दिनों में। जिन लोगों का ऑलरेडी रिलेशन बहुत स्मूथ चल रहा है, बहुत रोमांटिक चल रहा है, किसी तरह का कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है, बस आप इसलिए रीडिंग सुन रहे हो कि आपको बस उनकी एनर्जीज़ को जानना है, तो मुझे इनफैक्ट अच्छा टाइम आप दोनों के बीच में नज़र आ रहा है। आपका बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है, आप में एक दूसरे को लेकर अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप में एक दूसरे को लेकर जो आप ब्लेम करते हो ना कि तुम्हारी वजह से ये हुआ था, तुमने मुझे छोड़ा था, मैंने नहीं छोड़ा था, या तुम मुझे इग्नोर करते हो, तुम मेरी कॉल्स को देखकर ऑफलाइन हो जाते हो, लास्ट सीन तुम्हारा देर रात तक रहता है लेकिन फिर भी तुम मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं देते और अपनी मर्ज़ी से मुझे ब्लॉक कर देते हो। तो ऐसी बातें ना आप में अगले 6 दिन हो सकती हैं और शायद ये बातें आपके जो बीच में होंगी ये कोई बहुत बड़ी फ़ाइट नहीं होगी, खट्टी मीठी नोक-झोंक होगी और दोबारा उसमें आपका फिर से जो प्यार है वो और भी ज़्यादा मजबूत होने वाला है। तो अगर फ़ाइट होती है उसे होने दो, क्योंकि ये कोई बहुत बड़े लेवल की फ़ाइट नहीं नज़र आ रही, छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट है जो हर रिश्ते में, हर कपल के बीच में होता है। तो यहाँ पर मुझे कुछ लव मैसेजेस भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब आपकी मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही थी मुझे कुछ लव मैसेजेस चैनल्ड हुए थे। ये मैसेजेस आपके पार्टनर के आपके लिए हैं और सबसे पहला यहाँ जो मैसेज निकल कर आया है आपके पर्सन का, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। तो ये आपको कह रहे हैं कल तक तुम मुझे खुद कॉल करते थे लेकिन आज तुम्हारे एक कॉल और मैसेज के लिए मुझे कितना वेट करना पड़ता है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि अगले 6 दिन ये आपके कॉल का इंतज़ार करें या आपके मैसेज का इंतज़ार करें और आप शायद अपने आप को कंट्रोल करके रखो कि नहीं मैं नहीं करूँगी, या मैं क्यों करूँ, क्योंकि ये पर्सन तो हमेशा मेरी तरफ से ही वेट करते हैं, कभी खुद से कॉल नहीं करते। तो आपका ना एटीट्यूड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में भी थोड़ा बचपना है, जो कि होना चाहिए, अच्छी बात है, और आप इसी बचपने को अपना ऐसे ही मेंटेन करके रखोगे। और आपका ये जो चुलबुलापन है, आपका जो नखरा है, आपका जो एटीट्यूड है अपने रिलेशन में, ये बहुत ब्यूटीफुल है। और इनको ऐसा लगेगा कि जो कल तक मेरे पीछे पागल हो रही थी, मेरे पीछे लट्टू थी, मेरे पीछे फ़िदा थी, या मेरे पीछे जो बहुत ज़्यादा अपना प्यार शो करता था, आज वो पर्सन चेंज क्यों हो गया है। तो ये चीज़ ना इनको और भी ज़्यादा आपके लिए मन ही मन में एक आकर्षण पैदा करने वाली है, एक ऐसी एक्साइटमेंट इस रिश्ते में और डालने वाली है, और इस रिश्ते के अंदर इस पर्सन को एक क्यूरियोसिटी जागेगी कि ऐसा क्या हो गया। तो मुझे आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर का आपको लेकर बार बार सोचना, बार बार ओवरथिंक करना, फ्रस्ट्रेट रहना, बीच बीच में इरिटेट हो जाना, और कई दफ़ा आपको सोशल मीडिया पर ऑनलाइन देखना, ये बहुत ज़्यादा होगा अगले 6 दिन। हो सकता है आप भी इनको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चेक करो, बार बार स्टॉक करो, या फिर आप किसी फेक अकाउंट से, फेक आईडी से इस पर्सन के ऊपर नज़र रखने वाले हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में भी मिररिंग हो रही है, आप दोनों मिरर कर रहे हो। आप में से कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम हैं और कुछ लोग यहाँ पर किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आज की रीडिंग में कम से कम 60 से 80% लोग एक सोलमेट कनेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का आपको लेकर क्या है? मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये तो क्लियर होता है, इसी मैसेज से आप समझ गए होंगे कि इनकी लाइफ में कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं। हो सकता है आप इस पर्सन के ऊपर डाउट करते हो कि कोई थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, या कोई इनका
किसी के साथ हिडन या सीक्रेट रिलेशन है। शायद ये पर्सन अपने घर वालों के कारण या अपने करियर और अपने प्रोफेशन के स्ट्रेस के कारण आपके साथ बहुत ज़्यादा अभी हाल फिलहाल के टाइम में ओपन ना हो रहे हों या आपके साथ बहुत ज़्यादा कांटेक्ट ना कर रहे हों। तो आपके मन में डाउट आ गया होगा कि इनका कहीं पे अफेयर चल रहा है जिस वजह से ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर बार थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब कोई लव ट्रायंगल हो। कई बार थर्ड पार्टी सिचुएशन में पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। इंसान अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। कई बार स्ट्रेस होता है करियर का, पैसों को लेकर स्ट्रेस होता है, बिज़नेस अच्छा नहीं जा रहा या बिज़नेस में लॉस है उसका स्ट्रेस है, या फिर अगर ये कोई स्टूडेंट हैं करियर का स्ट्रेस है, पढ़ाई को लेकर कुछ गोल्स हैं, कुछ इनका रूटीन है, कुछ डिसिप्लिन है। तो कई बार ये मोटिवेटेड फील करते हैं और कई बार ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लो हो जाते हैं। तो अगर आप इन्हें सपोर्ट करते हो, इनको मोटिवेट करते हो, इनके लिए लव वाइब्रेशन सेंड करते हो इनका नाम लेकर, तो ये पर्सन की एनर्जी आपके टूवर्ड्स बहुत पॉजिटिव हो जाएगी और आपके यूनियन में जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होगी। क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन का ना अभी लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल भी चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं आपके रिश्ते में क्लियरली। अगला मैसेज आपके पर्सन का है बहुत क्लियर, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है और मैं अपनी गलतियों के लिए खुद जिम्मेदारी लेता हूँ। तो ये रिस्पॉन्सिबल अगर पहले नहीं थे, अगर आपको लगता था ये बहुत बचकाना हरकतें करते हैं, बहुत चाइल्डिश हैं, सॉरी नहीं बोलते, और अगर सॉरी बोलते भी हैं तो सॉरी का मतलब नहीं होता। क्योंकि अगर आप सॉरी बोलकर भी गलतियां कर रहे हो तो फिर वो सॉरी का मायना बदल जाता है। अब इनको लग रहा है कि ये हमेशा आपको गलतियां करके बार बार सॉरी बोलते होंगे और उम्मीद लगाते होंगे कि आप इन्हें हर बार अपनी लाइफ में वापस री एंट्री दे दोगे। कहीं ना कहीं आपका बदला हुआ एटीट्यूड इनको चेंज कर रहा है और आप इसी एनर्जी में रहो। अगले 6 दिन अगर आप अपने आप को थोड़ा रफ़ एंड टफ़ रखते हो, अपने सेल्फ लव पर ध्यान देते हो, अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करते हो इनसे और अपनी एनर्जीज़ का फोकस शिफ्ट करते हो अपने करियर पे, अपनी लाइफ पर, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होते हो, तो ये खुद आएंगे आपकी लाइफ में। चाहे इस पर्सन को अगले 6 दिन से ऊपर का भी समय लग जाए, फिर भी इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप यू गाइज ये रीडिंग आपको आज पसंद आई हो। ज़ोडिएक साइन यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट निकले हैं आपके पार्टनर के। रीडिंग इतनी ही थी। अब मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ जो कि इनके चार्ट में सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग होंगे। सबसे पहली राशि लिब्रा है, तुला राशि है। दूसरा साइन पाइसीज है, मीन राशि। तीसरा साइन स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। चौथा साइन वर्गो है, कन्या राशि। पांचवा साइन लियो है, सिंह राशि। टॉरस है, वृषभ राशि और लास्ट यहाँ पे धनु राशि है, सैजिटेरियस। तो ये रही आपके पार्टनर की आगे आने वाले 6 दिनों की रीडिंग। और बहुत ज़्यादा इनको चेज़ मत करो, वो तो ऑलरेडी आपको चेज़ करने वाले हैं। चाहे 6 दिन के बीच में करें या 6 दिन से ऊपर टाइम लग जाए, बट ये बंदा या बंदी 100% आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसका स्ट्रेस इनको अगले 6 दिनों में होगा। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, इसको क्लेम कर लो। फटाफट से जाओ कमेंट सेक्शन में और वहाँ पे आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका नाम लिख सकते हो, नहीं तो सिंपली लिख सकते हो थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स। ऐसा करने से वीडियो की जो एनर्जी होती है वो आपके साथ कनेक्ट होती है और आपकी मैनिफेस्टेशंस में हेल्प मिलती है। अब मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ।
जिन्होंने ये हरे रंग के अम्ब्रेला को या छाते को चुना है, जो कि हरे रंग का है, सबसे पहले बताऊंगी गाइस, अगले 6 दिन आपके पर्सन आपको लेकर कैसी एनर्जी में होंगे। सबसे ज़्यादा तो ये लग रहा है मुझे कि जितनी आपको इस रिश्ते से एक्साइटमेंट लगी रहती है, जितना ज़्यादा आप इस पर्सन को लेकर हमेशा उतावले रहते हो, कई बार आपका ये उतावलापन इतना हद तक बढ़ जाता है कि आप इस पर्सन के लिए सारी सारी रात जाग कर किसी तरह का मैनिफेस्टेशन करते होंगे कुछ लोग। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो रात रात भर टैरो वीडियोस बहुत देखते होंगे, या एस्ट्रोलॉजी वीडियोस देखते होंगे, स्पिरिचुअल वीडियोस देखते होंगे, या कंटेंट पढ़ते होंगे, बुक्स पढ़ते होंगे। तो कुछ ना आप भक्ति से, अध्यात्म से, ऑकल्ट साइंस से, मिस्टिसिज्म से रिलेटेड रात के समय बहुत ज़्यादा रीड करते हो, सुनते हो, समझते हो, या फिर कोई रिचुअल आपका ऐसा है जो डेली नाइट को आप फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कैसे भी करके मैनिफेस्ट हो जाए। इस रिलेशन पे आपने बहुत जान डाली है, सोल लेवल की आपकी जर्नी नज़र आ रही है। आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊपर रखते हो। और अगले 6 दिन में क्या होगा, जितनी शिद्दत से आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, याद कर रहे हो, सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली इस पर्सन तक वो मैसेज पहुंचेगा। और ये मैसेज टेलीपैथी में स्ट्रॉन्ग इस पार्टनर तक पहुंचने वाला है। और आप लोगों का अगले 6 दिन में शायद अचानक से कनेक्शन एक नेक्स्ट लेवल जर्नी को दिखा रहा है, मतलब एक नए फेज़ में आप एंटर करने वाले हो। बहुत लंबे समय से जिन लोगों के रिलेशन में ब्रेक लगा हुआ है, बार बार एक ही तरह का रिपीट हो रहा है पैटर्न, ये पर्सन आ रहे हैं, ये पर्सन आपसे बातें करते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, चाहे कोई फिज़िकल मीटिंग हो, वर्चुअल मीटिंग हो, या अगर ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में भी रहते हैं, तभी आप लोगों के कनेक्शन में मुझे ऐसा लगता है कि कई दफ़ा ब्रेकअप हुआ है और फिर पैचअप हुआ है। तो अगले 6 दिन में क्या होगा, जिन लोगों का ब्रेकअप हुए कई हफ्ते हो गए हैं या कई महीने हो गए हैं, मैंने आपको बताया ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ भी आपको इनकी लाइफ में आपके साथ दोबारा कैसे कांटेक्ट करना है उसके बारे में इंट्यूशन आना स्टार्ट हो जाएगा। आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, मूलाधार चक्र जिसे रूट चक्रा कहते हैं, ये एक्टिव होगा। कुछ लोगों को अगले 6 दिनों में अपने पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसके बारे में कुछ साइन मिल सकते हैं। जैसे कोई सपना आ गया, पार्टनर की लाइफ में क्या हो सकता है। कुछ लोगों को ड्रीम्स बहुत आते हैं, कुछ लोगों को पार्टनर के नाम से रिलेटेड इनिशियल्स दिख सकते हैं, उनके बर्थ डेट से रिलेटेड डिजिट्स दिख सकते हैं। और आपके रिलेशन में जो कुछ भी पास्ट की मेमोरीज़ हैं वो आप दोनों याद करने वाले हो। अकेले आप नहीं, इनकी एनर्जी में भी नज़र आ रहा है, जो बातें मैंने आपके लिए बताई हैं वो इनकी एनर्जी को भी मिरर कर रही हैं। तो हो सकता है कि इनको आपका कोई ड्रीम आए, इनको आपके नाम से कुछ मैसेजेस मिलें, या इनको कोई डिवाइन गाइडेंस मिल जाए और इनको लगे कि मुझे अपने पार्टनर के पास वापस जाना चाहिए। तो कुछ भी हो सकता है गाइस, लेकिन कुछ जो भी होगा अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा। जिनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक किया है, नो कांटेक्ट में डाला हुआ है, ये भी पॉसिबल है कि जिसने खुद ब्लॉक किया है वही अनब्लॉक करके आपको हाय हेलो का मैसेज भेज दे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन बाकी लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन अभी भी अपनी ज़िद में रहेंगे,
कांटेक्ट नहीं आएगा, कुछ लोगों के पार्टनर का तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। और वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इनका कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है। अगर आप इन्हें कांटेक्ट करोगे तब आपकी बात होगी, अदरवाइज़ इनका शायद 6 दिन से ऊपर टाइम लग जाए आप तक कॉल मैसेज आने में। गाइज़, यहाँ पर जो मैं आपको बातें बताती हूँ ये जनरल रीडिंग होती है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपका फाइनल आंसर है या फाइनल डिसीजन है। जो आपकी लाइफ में आप करना चाहते हो वो आपका फ्री विल है, आपका अपना चॉइस है। कभी भी किसी भी रीडिंग को सुनकर अपने पर्सनल लाइफ के डिसीजंस को फाइनलाइज मत करिएगा। किसी प्रोफेशनल की हेल्प आप ले सकते हो पर्सनल गाइडेंस के लिए। चाहे आप मुझसे अपना टैरो रीडिंग ले सकते हो, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग ले सकते हो, न्यूमरोलॉजी रीडिंग ले सकते हो, फेस रीडिंग या पाम रीडिंग। बहुत सारे सर्विसेज मैं प्रोवाइड करती हूँ। मैं हीलर भी हूँ और मेरे बहुत सारे सर्विसेज का डिटेल आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो जहाँ भी आपको ट्रस्ट बनता है आप अपना टैरो रीडिंग ज़रूर करवाएं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में ना कार्मिक सिचुएशन चली आ रही है। उसको ख़त्म होने में शायद अगले 6 दिन से ऊपर का टाइम जा सकता है, क्योंकि कार्मिक रिलेशन जो होते हैं ना गाइज़, वो कोई 1 या 2 दिन का स्टोरी नहीं होता। कई बार कार्मिक रिलेशनशिप ख़त्म होने में या कार्मिक सिचुएशंस का एंड होने में महीनों निकल जाते हैं, सालों लग जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम जिन्हें अपना सोलमेट समझ रहे होते हैं वो हमारा कार्मिक पार्टनर होता है, और कई बार हम किसी के लिए कार्मिक होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये एक अलग टॉपिक है जिस पर डिस्कशन किया जा सकता है 1-2 घंटे का बहुत आराम से। लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना कि ये कार्मिक है, ये सोलमेट है या ये मेरा ट्विन फ्लेम है, क्योंकि जब हमने प्यार नहीं किसी टैग को दिमाग में रख कर किया था, क्या हमने कभी सोचा था कि ये जो सामने व्यक्ति मुझे मिला है ये मेरा सोलमेट है या ये मेरा ट्विन फ्लेम है या ये मेरा कार्मिक पार्टनर है? मैं क्यों इससे प्यार करूं? क्योंकि कार्मिक है तो मुझे छोड़ जाएगा, मेरे साथ फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, या मुझे बहुत ज़्यादा लेसन देने के लिए ये पर्सन मिला है। तो मैं अक्सर अपने चैनल पर इस बात को बहुत ज़्यादा रिपीट करती हूँ कि रिलेशन के अंदर प्यार मोहब्बत के अलावा अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, एक दूसरे को सपोर्ट करना, केयर करना, एक दूसरे का स्टैंड लेना, ये ज़्यादा मैटर करता है इंस्टेड ऑफ कि वो मेरा कार्मिक पार्टनर है या वो मेरा सोलमेट है या वो मेरा ट्विन फ्लेम है। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ना इन्हीं साइकिल्स में घूमते रहते हैं। जो मुझे कंसल्टेशंस आती हैं पर्सनल, उसमें बहुत सारे लोगों का पहला क्वेश्चन ही ये होता है कि मैम ये मेरा सोलमेट है या ये मेरा कार्मिक है। तो मुझे ये नहीं समझ आती, अगर आप किसी रिलेशन में इतने महीनों से हो तो अगर वो सोलमेट है या वो कार्मिक है तो क्या आप उसको इसलिए छोड़ दोगे कि वो कार्मिक है तो एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है? या अगर हमें कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन मिला है तो कहना ही क्या, ये कनेक्शन तो हमारा पूरे जीवन भर का करता धरता है, क्योंकि इस कनेक्शन से तो हम कई सदियों से जुड़े हैं। क्योंकि बहुत लोगों को ना बहुत इल्यूजन है रिलेशनशिप के टैग्स को लेकर। तो फ़िलहाल ये एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है, फिर कभी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। यहाँ पर मैंने इस बात को इसलिए बताया है क्योंकि पाइल 2 जिन्होंने ये ग्रीन कलर का छाता चुना है, अम्ब्रेला, आप में से ना 80% लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि ये मेरा कार्मिक है, ये मेरा सोलमेट है या ये मेरा ट्विन फ्लेम है। और आप इससे रिलेटेड बहुत वीडियोस देखते भी होंगे, लेकिन आपको आज तक क्लैरिटी नहीं मिली, क्योंकि शायद अगर आपने ऑलरेडी किसी से रीडिंग ले लिया है अपना या टैरो कंसल्टेशन लिया है, किसी एक ने आपको बोल दिया होगा कि ये आपका कार्मिक है और किसी दूसरे ने आपको बताया होगा कि ये सोलमेट है, क्योंकि ये सब एनर्जीज़ हैं। आप कई बार किसी रिलेशन के लिए मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करते हो तो आपकी टैरो रीडिंग में एनर्जी शिफ्ट हो जाती है।
और कई बार आप किसी को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे होते, डायरेक्ट टैरो रीडर के पास जाते हो और पूछते हो कि मैम ये कनेक्शन क्या है हमारा, तब आपको डिफरेंट रीडिंग मिलती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपकी जो एनर्जीज़ हैं उस तरह की वाइब्रेशंस को शो कर रही हैं, उस तरह की लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ को अट्रैक्ट कर रही हैं जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी डेस्टाइंड है। तो आपको किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि आप लोग स्ट्रेस बहुत लेते हो पाइल 2। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मैंने अपने वीडियोस में हमेशा बोला है किसी भी रिश्ते को हम हीलिंग के द्वारा ठीक कर सकते हैं, बट हीलिंग एक स्लो प्रोसेस है। कभी भी किसी से भी अगर आप हीलिंग लेते हो तो कभी रिज़ल्ट मत एक्सपेक्ट करो कि आज अगर हीलिंग लिए तो कल ही मुझे सुकून मिल जाए, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। नहीं तो अगर इतना कुछ होता तो भगवान स्वर्ग में नहीं, भगवान धरती पर ही रहते और आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने नहीं देते। ठीक है? तो यहाँ पे अगले 6 दिन में आपको हीलिंग पर फोकस करना है और कोशिश करें कि आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस में अपने आप को ढालें। अफर्मेशंस बोला करें कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ब्लेस्ड, माई रिलेशन इज़ वेरी स्वीट, वी आर मेड फॉर ईच अदर, एंड बहुत सारे पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं। आप अपने रिलेशनशिप स्टेटस के अकॉर्डिंग उसको अफर्म कर सकते हो, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। अफर्मेशंस क्या होते हैं? ये सकारात्मक शब्द या वो वाक्य होते हैं, वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें एक सकारात्मकता वाली एनर्जी में डालते हैं, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को एक मैसेज देते हैं कि आप ऑलरेडी पॉजिटिव हो। तो जब आप पॉजिटिव होंगे आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे। तो रिलेशन में अगर सारा दिन सोचते रहोगे सुबह से लेकर रात तक, आज कॉल नहीं आया पार्टनर का, डेफिनेटली ये किसी के साथ डेट पर गए होंगे, डेफिनेटली इस पर्सन का थर्ड पार्टी अफेयर है, 100% ये पर्सन मेरे को धोखा दे रहा है, ये पर्सन मुझसे कभी शादी नहीं कराएगा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलबी है, इस पर्सन ने मुझे सिर्फ अपने यूज़ करने को रखा है, ये एक टाइम पास करने वाला पर्सन है। तो अगर आप इतनी एनर्जी नेगेटिव सोचने में सारा दिन लगा रहे हो तो वो ऑरा आपका वैसा बन जाएगा और वैसा ही आपके साथ होगा। और अगर आप सुबह से रात तक ये बोलते हो मैं और मेरा पर्सन एक बहुत हेल्दी एंड हैप्पी रिलेशन में है, हमारा रिलेशन बहुत रोमांटिक है, हम बहुत प्यार से रहते हैं, हम दोनों की लाइफ में जो प्यार है, मोहब्बत है, वो लाइफ टाइम के लिए बना है, हमारा जो रिलेशन है वो डिवाइनली गाइडेड रिलेशन है, हम एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हैं, हमारे रिलेशन में सब कुछ पॉजिटिव होता है, हम एक दूसरे से जब से मिले हैं हमारे रिलेशन के कारण हर जगह हमें उन्नति प्राप्त हो रही है, हमारी ग्रोथ हो रही है, हमें अपने रिश्ते में हमेशा सक्सेस मिलती है और हम अपने रिश्ते से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनको आप किसी भी लैंग्वेज में, अपना लोकल लैंग्वेज, आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, इंग्लिश, स्पेनिश, कोई भी, आप अपनी लैंग्वेज में ये अफर्मेशंस डेली बोलें, आप फ़ायदा अपने आप देखेंगे। कम से कम इसको प्रैक्टिस करो अगले 21 दिनों तक, तो आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कैसे कर रहे हैं, ये बीच बीच में पॉजिटिव बहुत हो जाते हैं और अगले 6 दिन में ना ये पर्सन आपको अगर कांटेक्ट करते हैं तो इनका पहला आपको जो शब्द होगा वो यही होगा कि इतने दिनों से आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तो उल्टा ही ना आप पे गुस्सा निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं, इनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप अपने रिलेशन के लिए टैरो रीडिंग ज़रूर करवाइएगा, चाहे किसी से भी आप लें। कुछ लोगों को ये भी बता दूं कि इस रिश्ते में आगे शादी होना पॉसिबल है, बस यहाँ पे कुछ छोटी छोटी रेमेडीज़ आपको करनी पड़ेंगी और वो रेमेडीज़ सबके लिए अलग होगी, वो मैं आपको कंसल्टेशन में रिवील करूँगी, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग है। यहाँ पर कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं,
कुछ लोग अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ लोगों में कास्ट अलग है, जाति और धर्म भी अलग नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ना सोशल स्टेटस का भी मुझे डिफरेंस दिख रहा है, जैसे अमीर गरीब, या फिर एज डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा, पर्सन आपसे छोटे हैं या फिर आपसे बहुत ज़्यादा एज में बड़े हैं। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं जिनको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए तो ये रिलेशन परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको शादी करनी है इनसे, तो इनसे जुड़े जो लोग हैं, इनके फैमिली वाले, इनके भाई बहन, इनके रिश्तेदार, उनको शायद इस रिश्ते से ऑब्जेक्शन है। तो उस वजह से भी आपके जो पार्टनर हैं वो रिश्ते में एफर्ट लगाने के बारे में जब भी सोचते हैं तो सबसे पहले फैमिली इनके दिमाग में पहले नंबर पे आ जाती है। तो ये रही अगले 6 दिनों में आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इनकी करंट फीलिंग्स पर, और एक्शन इनका सडन होगा, तो अगले 6 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और नंबर 6 भी आपको हो सकता है किसी रूप में इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट हो, या आपका लाइफ पाथ 6 हो, इनका लकी नंबर 6 हो, या इनका बर्थ डेट 6 हो। किसी भी तरह से नंबर 6 आपको दिख भी सकता है बार बार, 6666 या 666 या सिंगल डिजिट 6। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हैं मुझे नज़र आई, और ये आप लोगों की रीडिंग है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब कर लो गाइज़, हम बहुत ज़्यादा करीब हैं 100K के। तो आपके सपोर्ट से हम बहुत जल्दी 100K सब्सक्राइबर्स को हिट कर जाएंगे। और प्लीज़ अपना सपोर्ट देने में कंजूसी ना करें। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक भी दे दो, और कमेंट में थैंक यू गॉड लिख दो, ताकि वो क्लेम हो जाए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।